मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ाने लगे हैं। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 809 केस सामने आए। इसके साथ 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के चलते 3 मरीजों की मौत भी हो गई। अब मुंबई में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 4,765 हो गए हैं। इस बीच बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकाणी ने ऐलान किया है कि मुंबई में 31 दिसंबर तक जितने भी लोग कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे, सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पता लगाने की कोशिश होगी कि मुंबई में कोरोना के मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तो नहीं बढ़ रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार ने भी सख्ती शुरू कर दी है। केरल सरकार ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। केरल में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के 57 केस सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी को भी बिना काम के निकलने की मनाही होगी। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 4 केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज लगाई जाएगी। इसके लिए जरूरी होगा कि संबंधित व्यक्ति को वैक्सीन की दूसरी डोज लगे। 39 हफ्ते का समय बीत चुका है। जबरदस्ती कर रही है। मैं उसको रखना नहीं चाहता हूँ और वो मेरे घर वालों को परेशान कर रही है। राजस्थान के झालावाड़ में एक पति ने पत्नी से तंग आकर जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। मामला भालता थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवक की कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला पर पति ने पारिवारिक कलह का आरोप लगाया है। खुदकुशी की कोशिश से पहले पति ने वीडियो बनाया और अपनी जान देने की वजह भी बताई थी। मैं टेंशन में आके मैं कुछ गलत कदम उठा रहा हूँ, इसके जिम्मेदार। युवक का आरोप था कि पत्नी की शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना के रानी तालाब के पास भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक NH-39 पर तेज रफ्तार कार का टायर फटा और कार डिवाइडर से टकराकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बस कंडक्टर से जानलेवा मारपीट के बाद कंडक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बस कंडक्टर का अपने ही स्टाफ के कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। विवाद बढ़ा और मारपीट में कंडक्टर घायल हुआ था। कंडक्टर को अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया था, मगर घर में संदिग्ध परिस्थितियों में कंडक्टर की मौत हो गई। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। हरियाणा के हिसार में एक बाइक पर 3 युवकों का जला हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली बाईपास पर सड़क हादसे में तीनों की मौत हुई। हादसे में बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शव भी जले हुए मिले हैं, मगर युवकों के परिजनों का आरोप है कि युवकों की हत्या करके शव को जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश कर रही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और केप टाउन के पूर्व आर्च बिशप डेसमंड टूटू का 1 जनवरी को अंतिम संस्कार होगा। डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर को 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। दुनिया भर के राजनेताओं ने डेसमंड टूटू के लिए शोक संवेदनाएं भेजी। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद फरमाजो ने भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबल को पद से हटा दिया। पीएम के खिलाफ जमीन कब्जाने को लेकर भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों की जांच जारी है। म्यांमार की एक अदालत ने सत्ता से बेदखल नेता आंग सान सू की के खिलाफ 2 आरोपों पर फैसला टाल दिया। सू की पर आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर वॉकी टॉकी रखने का आरोप लगा था। सेना ने सू की समेत नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के शीर्ष सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। परमाणु समझौते को लेकर वियना में अमेरिका के साथ बातचीत को फिर से पटरी पर लाने के लिए ईरान ने शर्त रखी। कहा, पहले अमेरिका और उसके सहयोगी देश क्रूड ऑयल का निर्यात करने की छूट दें।
अमेरिका में कोरोना महामारी के चलते मारे गए लोगों का आंकड़ा 8,30,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 5 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका के कई शहरों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।